अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग जो हैं उनकी इब्तदाई लाइफ जो है और वो तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरता चला जाता है तो उनकी लाइफ जो है आहिस्ता 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 बेहतर होती चली जाती है और मुसलसल इम्प्रूवमेंट जो है वो करते रहते हैं। और ये जो मुसलसल इम्प्रूवमेंट है, ये जो मुसलसल बेहतरी लाने का जो अमल है, ये जारी रहता है। अब वो एक तरह के रिटायर्ड लाइफ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी लाइफ के अंदर जो मौजूद ग्रेस है, वो बढ़ता रहता है। ये इस तरह के लोग मैं समझता हूँ कि वो बकिया माशरे के लिए, दीगर लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए एक तरह का रोल मॉडल हैं। हम कह सकते हैं कि वो लोग एवर ग्रीन लोग हैं, हमेशा जवान, और उनकी ज़िंदगी पे हमेशा बहार रहती है। ऐसे लोग ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं, उनके कौन से असूल हैं, क्या तरीके हैं, आइए देखते हैं। और जब हमने इस टॉपिक पे देखना शुरू किया, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आईं, लेकिन उनको शॉर्ट लिस्ट करते 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 सिर्फ 7 चीज़ें रह गईं। और ये 7 चीज़ें हमने ये समझा कि ये बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल हैं और इनके बारे में जानना तमाम तर लोगों का बेपनाह अहमियत का हामिल है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह के पिलर्स हैं उस ग्रेसफुल लाइफ का, उस बावकार ज़िंदगी का, उस बावकार बुढ़ापे का, और कि जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसे हम कह सकते हैं कि दे गेट और ये दे गेट ओल्डर यूजुअली डिस्प्ले दीज 7 बिहेवियर। बहुत आला, बहुत शानदार। एज विद ग्रेस, लिव विद जस्ट। हम इसको ये स्लोगन दे सकते हैं, हम इसको ये नारा और नस्बुलंद दे सकते हैं कि एज विद ग्रेस, ये तो आप बहुत ग्रेसफुली आप अपने बुढ़ा की तरफ जाएं। लिव विद जस्ट, आप एक जोश और वलवले से आप जिएं। 7 क्वालिटीज कौन सी हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। उनमें जो पहली है, दे स्टे एक्टिव। वो एक्टिव रहते हैं और वो ये जानते हैं कि हरकत में बरकत है, और वो एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं, ये कर वो कर, ये कर वो कर। जिस चीज के अंदर उनको बेहतरी नजर आती है, फायदा नजर आता है, वो उसे करते हैं। अगरचे उनकी लाइफ के अंदर तरजीहात का तयन होया हुआ होता है, और अपनी पहली तरजीह को ज्यादा वक्त, दूसरी को उसके बाद, तीसरी को उसके बाद, और इस तरह कैरी ऑन करते हैं। तो बहरहाल दे स्टे एक्टिव। दूसरी जो चीज उनमें 7 चीजों में से नजर आई, दे कीप लर्निंग। ये बड़ा वाइटल है, सारी चीजें बड़ी वाइटल, बड़ी बेपनाह अहमियत की हामिल है। दे कीप लर्निंग, अब वो लर्न करते रहते हैं। ये लर्निंग बड़ा बेपनाह अहम काम है, इसलिए कि एक इंसान की जो ग्रोथ है, एक इंसान की जो लाइफ के अंदर ग्रेसफुल उसकी लाइफ का हो जाना, उसकी लाइफ के अंदर एक जोश और बुलबुला और जज्बा और जस्ट आ जाना, ये मुमकिन नहीं होता एक इंसान की लर्निंग के बगैर। ये कहते हैं कि जो जो इंसान लर्न करता रहता है, सीखता रहता है, इसी तरीके से वो इंसान पहले से ज्यादा 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 अट्रैक्टिव होता चला जाता है। तो बहरहाल ये है कि दी कीप लर्निंग। और जो तीसरी बात है 7 बातों में, दे मेंटेन अ हेल्दी सोशल लाइफ। 7वीं बात क्या है, दे मेंटेन अ हेल्दी सोशल लाइफ। एक कह लें कि सेहतमंदाना समाजी जिंदगी। क्या जी, सेहतमंदाना समाजी जिंदगी, ये उसको वो रखते हैं। यानी लोगों से मिलना जुलना, लोगों से मिलना जुलना, पॉजिटिव बात कहना, पॉजिटिव रोल अदा करना, ये उनका कह लें उनके 7 पिलर्स में से एक ये भी है। और ये है तीसरा, दे मेंटेन अ हेल्दी सोशल लाइफ। वो एक सेहतमंदाना समाजी जिंदगी जो है उसको मेंटेन करते हैं, उसको कायम करते हैं, जारी रखते हैं। आगे जो चौथी बात है 7 बातों में, दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। अब ये ग्रेटिट्यूड क्या है जी, देखें।
शुक्रगुजारी वाला। हमारे यहाँ अमूमन क्या है, तनकीद 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 और शिकवा गिला, रोना धोना। ये नहीं, रोना धोना नहीं भाई। और ये कि मजलूम होने का नाटक करते रहना मजलूम होने का नाटक करते रहना, मजलूमियत अपने ऊपर तारी किए रखना, अपने ऊपर मजलूमियत को तारी किए रखना, ये उनका काम होता है। ये काम नहीं करना। इसके बरक्स क्या करना है कि ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी वाला। अब ये शुक्रगुजारी वाला रवैया क्या भाई, देखें, जो चीज़ें आपको मुयस्सर है, जो चीज़ें जिनसे आप इस्तेफादा करते आ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप शुक्रगुजार रहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार रहें। और इस तरह के की शुक्रगुजारी वाला रवैया जो है वो इख्तियार करें। जो जो चीज़ें मैसर हैं उन पे मुसलसल 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 शुक्र अदा करते रहें, उनके कदरदानी करें, ना कदरी ना करें, फॉर ग्रांटेड ना लें। उनको आप कह लें कि उनकी नाकदरी करेंगे, उनसे महरूम हो जाएंगे। और हमें एहसास अमूमन उस वक्त होता है कि जब हम किसी नेमत से महरूम हो जाते हैं, उस वक्त हमें एहसास होता है कि यार वो तो चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल थी। और उस वक्त हम कहते हैं यार उस वक्त मैं कितना आसूदा था। लेकिन बात यह है कि उससे पहले चीज़ों की कदर करें। और जब हम चीज़ों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करते हैं तो अल्लाह हमें और देता है। और उस चीज़ की चूंकि कदर कीमत का हमें एहसास होता है तो फिर हम उसकी हिफाजत भी करते हैं। ठीक है ना। अब ये कितना बड़ा फलसफा है। शुक्रगुजारी पूरा एक फलसफा है। शुक्रगुजारी पूरा एक लाइफस्टाइल है, पूरा एक फलसफा है, मामूली बात नहीं है। और ये इतनी बात है, यकीन करें कि एक बात भी बंदे की ज़िंदगी को कह लें कि शानदार बनाने के लिए काफ़ी है। और ये था कि जी दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। पांचवी जो बात है, दे एम्ब्रेस चेंज। पांचवी क्या बात हुई जी, दे एम्ब्रेस चेंज। वो गोया कि तब्दीली को फाइट नहीं करते, तब्दीली की मजामत नहीं करते, तब्दीली को कबूल करते हैं। तब्दीली आ गई कोई बात नहीं, वो घबराते नहीं। उनको पता होता है अगरचे तब्दीली के अंदर नए चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, आप जब उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, ज़्यादा तजुर्बा बढ़ेगा। और नई सिचुएशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, नए मौके भी होते हैं जिनसे हम इस्तेफादा करें। तब्दीली से फाइट नहीं करना, डू नॉट फाइट चेंज एट ऑल। तो तब्दीली को हम गले लगाएं, विलिंगली हैप्पीली कबूल कर लें। तो पांचवा उनका क्या होता है कि दे एम्ब्रेस चेंज। छठा क्या है, दे प्रैक्टिस सेल्फ केयर। ये जो लोग कह लें कि बुढ़ापे में भी बड़े बावकार रहते हैं, ये इनका एक और क्या, सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ केयर। अब ये सेल्फ केयर क्या है, देखें ना, अब एक इंसान वक्त पे सो जाए, वक्त पे जाग जाए, ऐसी चीज़ें ना खाए जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, वो चीज़ें खाए और उतनी मकदार में ले, उस वक़्त खाया करे जब एक इंसान के लिए बेनिफिशियल है, फूड और ड्रिंक जो है। और एक्सरसाइज रेगुलरली करे, चाहे अच्छी वॉक हो चाहे कुछ और हो। मेडिटेशन करे, माइंडफुलनेस करे ताकि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके। और इबादत का इत्माम करे, नमाज 5 वक्त पंजगाना नमाज, ताकि रूह बेदार हो, बेदार रहे। तो ये है, देखिएगा कि ये है छठी बात, दे प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सातवीं और आखिरी बात क्या है, दे होल्ड ऑन टू देयर सेंस ऑफ ह्यूमर। सातवीं बात बड़ी दिलचस्प है, दे होल्ड ऑन टू देयर सेंस ऑफ ह्यूमर। कि वो लोग हिस्से मजा इसको रखते हैं, कायम रखते हैं हिस्से मजा, सेंस ऑफ ह्यूमर। ये हिस्से मजा भी बड़ी दिलचस्प बात है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हिस्से मजा, तंजो मजा के अंदर कोई और जोक कर रहा है उसको एंजॉय करते हैं वो खुद भी इसकी बगैर किसी को इंसल्ट किए निशाना बनाए वो ये करते हैं। हिस्से मजा और सेंस ऑफ ह्यूमर, ये वो 7 बातें हैं। एक इंसान की सदाबहार जो जिंदगी है उसका इन्हिसार इन 7 बातों पे है। और ये मैं समझता हूँ कि सारे हम मेंटेन कर सकते हैं। ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ये सारी और हमें करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहार आए, ताकि हमारी लाइफ अट्रैक्टिव हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।